हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। स्टोरी के थ्रू, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू पैसेज कॉम्प्रिहेंशन को सीखने का ये अगला वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में भी हम लोग हर एक छोटे से छोटे पार्ट ऑफ स्पीच के कंस्ट्रक्शन को समझने वाले हैं ताकि इन कॉन्सेप्ट्स को आप किसी दूसरे पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में अप्लाई कर सकें। तो चलिए भाई देखते हैं इसमें क्या है। आज का टाइटल द क्रो एंड द स्नेक। एक कौवा जो काव काव करता रहता है और एक सांप फिस करता है, इन दोनों की कहानी है। तो एज आई ऑलवेज से, इफ यू रियली वांट टू कॉम्प्रिहेंड एनी सेंटेंस इन इंग्लिश यू विल हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट फर्स्ट एंड देन द वर्ब। तो सबसे पहले भाई सब्जेक्ट वर्ब पता ही कर लेते हैं। तो ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज द सब्जेक्ट। अ क्रो लिव्ड ऑन अ ट्री। एक कौवा रहा करता था, कहाँ रहा करता था? पेड़ पे रहा करता था। तो ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही बताया कि व्हेन यू, इसके पहले के वीडियोज में भी सारी बातें बता चुका हूं। इसमें रिपीट सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई बच्चा बीच से देख रहा है तो उसे भी दिक्कत ना हो, और अगर कोई बच्चा पहले से देख रहा है तो बार बार सुनते सुनते उसे याद हो जाए। मैंने पहले ही बताया आपको कि व्हेन यू नरेट अ स्टोरी तो वो या तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे जरूर हो सकते हैं जिन्हें आगे पीछे किया जा सकता है उनके स्ट्रक्चर को, लेकिन मोस्टली यही होता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप किसी ऐसे काम को बताना चाहते हैं जो पास्ट में हुआ करता था अब नहीं होता, तो उसके लिए जनरली हम यूज करते हैं यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। मतलब फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म अलग अलग होता है। बेस फॉर्म मान लीजिए उसको, ये बी ही लिख लीजिए। आप चाहें तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म को भी लगा के यही बात बता सकते हैं। आप चाहें तो वुड के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगा करके भी यही बात बता सकते हैं। ये सारी बातें पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका यह मतलब है कि एक कौवा है, एक कौवा था जो कि एक पेड़ पे रहा करता था। अ लगा है क्रो क्योंकि पहली बार हम उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए स्नेक के बारे में ही पहली बार बता रहे हैं इसलिए अ लगा है। सब्जेक्ट है लिव्ड। एक सांप रहा करता था इन द सेम ट्रीज होल। इन द सेम ट्री। द सेम का मतलब क्या? वही वाला। तो वही वाला ट्री क्या? जिस ट्री में वो क्रो रहा करता था उसी ट्री में कोई एक होल था। उस होल में एक सांप भी रहा करता था। एक बार स्नेक के बारे में बात होगी, दोबारा जब बात करेंगे तो विल यूज आर्टिकल द, बिकॉज नाउ इट इज नोन टू बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर। द स्नेक यूज्ड टू ईट। देखिए यूज्ड टू वाला आ गया। यूज्ड टू ईट। ईट खा जाया करता था। किसको खाया करता था? कौवे कौवों के, जो कौवा था उसके अंडे को। हो सकता है कोई ये सोच रहा हो कि क्रो का मतलब तो कौवा है ना, तो एक कॉमन जेंडर यूज किया गया है। कौवा मेल नहीं फीमेल वाला, जाहिर सी बात है कौवा थोड़े अंडे देगा। तो क्रो मतलब वो फीमेल वाले की बात हो रही है, फीमेल क्रो की बात हो रही है। वो जो कौवा था उसके अंडों को खा जाया करता था। अब ये जो क्रो है, एक बार इसके बारे में बात होगी, दोबारा आ गया तो द क्रो, नोन टू बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम क्रो। सब्जेक्ट है, दिस इज द वर्ब, एक्टिव वर्ब, नॉट अ पैसिव वर्ब। सो दिस इज द वर्ब रिटन इन एक्टिव वॉइस। इसका ये मतलब है कि इसी ने इस काम को किया है। तो कौवा गया। जो वेंट है ये गो का सेकेंड फॉर्म है। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो गो वेंट गॉन। सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टोरी नरेशन, तो किसी भी स्टोरी को नरेट करने के लिए वी यूज आइदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंस द सेंटेंस बिगिंस विद द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वो उसी स्ट्रक्चर पे पूरा चल रहा है। तो एक कौवा जो है वो रहा कर, वो गया। वो जो कौवा है वो कहाँ गया? टू। टू क्या होता है? डेस्टिनेशन या रेसिपिएंट का प्रेपोजिशन होता है। ये सब बातें पहले बता चुका हूं मैं, इसे तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा आपका मैं। तो वो जो कौवा है वो सोचता क्या है कि किसी बुद्धिमान जयकॉल, एक सीआर के पास जाता है। अ लगा क्योंकि पहली बार बात हुआ। कैसा जयकॉल था? तो बुद्धिमान था। तो अ किसके लिए लगा है? वॉइस के लिए नहीं लगा है, जयकॉल के लिए लगा है। टू प्रेपोजिशन है तो पूरा का पूरा ही बन गया एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि कहाँ का आंसर आ रहा है? वेयर। वेयर डिड द क्रो गो? तो इसका आंसर मिलेगा टू अ वाइज जैकॉल। क्यों गया? वाई। वाई का आंसर है तभी एडवर्ब है। फॉर प्रपोजिशन है या नाउन है, तो ये वाई का आंसर दे रहा है, ये भी एडवर्ब फ्रेज है। जयकॉल के पास गया तो क्यों गया? एडवाइस लेने के लिए गया। अब ही आया है तो किसके लिए आया? कौवे के लिए आया। सब्जेक्ट हो गया। टोल्ड जो लिखा गया है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा गया। ये एक्टिव वर्ब है, पैसिव वर्ब नहीं है। मुझे कैसे पता? क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म में नहीं है। तो एक्टिव वर्ब है तो जो सब्जेक्ट होगा वही डूअर होगा, यानी उसने बताया। किसको बताया? कौवे को बताया। क्या बताया? कि तुम ये करो। तो टू ड्रॉप। टू ड्रॉप नॉन फाइनाइट वर्ब है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव, तो छोड़ दो ऐसे। क्या छोड़ दो? अ गोल्ड चेन। एक सोने की चेन छोड़ दो। कहां छोड़ दो? नियर प्रेपोजिशन है द स्नेक्स होल। सांप का जो छेद है ना, मान लेते हैं कि ये कोई पेड़ है, पेड़ पे यहीं पे कहीं छेद होगा। सांप का छेद नहीं, मतलब सांप जहां रहा करता था, यहाँ पे रह रहा है ना, तो यहीं पे तुम ऊपर से ना एक सोने का जो है
चेन छोड़ दो। तो इससे क्या होगा, द स्नेक केम आउट। तो जब कभी भी सांप उससे निकल के बाहर आएगा तो जो भी गार्ड्स वहां रहेंगे, सब्जेक्ट है नहीं आपका ये, अब ये डूअर है क्योंकि ये एक्टिव वर्ब है, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो जो गार्ड्स है मार देंगे। इट किसके लिए आया है, सांप के लिए आया है। एनिमल्स को लगेगा जनरली इट का यूज करते हैं, मार देंगे। टू गेट द चेन, क्यों मार देंगे उसको, ताकि वो उस चेन को पा सके। तो वो जो कौवा है वॉज सेफ एंड हैप्पी। तो जैसे ही जो है सांप बाहर आया, केम आउट, गार्ड्स वहां पे खड़े थे, सोचे कि चेन हम ले लें, तो चेन को लेने के लिए सांप को निपटा दिए। अब जो कौवा था वॉज सेफ, वो खुश था और स्वस्थ था। मोरल स्टोरी क्या है, विजडम विंस ओवर स्ट्रेंथ। कहने का मतलब यह है कि ताकत से ज्यादा ताकतवर होता है आपकी बुद्धिमानी। यानी अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर भी हैं और अपना दिमाग यूज करना चाहते हैं तो बड़े से बड़े पहलवान और बड़ी बड़ी समस्याओं को हरा सकते हैं। यानी समस्याओं से इंसान को डरना नहीं चाहिए, दिमाग यूज करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। And if you haven't yet subscribed to the channel, please do subscribe to it ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।